स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग मैम। वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। और आज की इस क्लास में, आज की इस जीके क्लास में मैं आपको बताऊंगी मुगल डायनेस्टी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू द मुगल डायनेस्टी। तो ये कब से कब तक रही? 1526 से 1857 तक मुगल ने हमारे यहाँ राज किया। ठीक है। फाउंडर यानी शुरुआत कहाँ से हुई थी? बाबर से। 1526 से 1530, 4 साल करीब करीब। सिग्निफिकेंस क्या रहा है? द मुगल एम्पायर एस्टैब्लिश्ड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल एम्पायर्स इन इंडियन हिस्ट्री, ब्लेंडिंग पर्शियन, इंडियन एंड सेंट्रल एशियन कल्चर। इन्होंने क्या किया? इन्होंने वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन्फ्लुएंस एम्पायर्स, मतलब ये जो थे ये एक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्पायर थे इंडियन हिस्ट्री में, और इन्होंने पर्शियन, इंडियन और सेंट्रल एशियन के कल्चर को बदला, कहीं ना कहीं काफी हद तक चेंज किया। कैसे चेंज किया देखो। मुगल एम्पायर की शुरुआत कैसे हुई, राइज कैसे हुआ इनका? बाबर के बारे में देखते हैं। तो बाबर अ डिसेंडेंट ऑफ तिमूर एंड जेंगिस खान इन्वेडेड इंडिया एंड डिफीटेड इब्राहिम लोदी एट द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? 1526 में। इब्राहिम लोदी को इन्होंने हराया। ठीक है। तो इनका ये यहाँ से शुरू हो गया, जैसे लड़ाई जीती तो इन्होंने राज किया। फिर बाबर लेड द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर आफ्टर एस्टेब्लिशिंग कंट्रोल ओवर दिल्ली एंड आगरा। और दिल्ली और आगरा पर इन्होंने राज किया। मिलिट्री टैक्टिक्स क्या है? बाबर यूज सुपीरियर मिलिट्री। बाबर जो है वो सुपीरियर मिलिट्री टैक्टिक्स यूज करते थे। आर्टिलरी टू विन बैटल्स, लड़ाई वड़ाई को जीतने के लिए, जैसे कि कैनन्स यूज करते थे वॉरफेयर में। कैनन मतलब बहुत बड़ी बड़ी बंदूकें होती है। उसके बाद बाबर, थोड़ा और पढ़ते हैं इनके बारे में। बाबर रेन वॉज शॉर्ट बट फाउंडेशनल। रेन का मतलब होता है राज, शासन। इनका शासन बहुत छोटे समय के लिए था लेकिन फाउंडेशनल था। की अचीवमेंट्स इनकी क्या रही है? दिल्ली और आगरा पर इन्होंने कब्जा किया। हिज विक्ट्री एट द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द मुगल एम्पायर। बैटल ऑफ खनवा 1527 में हुई। डिफीटेड राणा संगा ऑफ मेवाड़। मेवाड़ के राजा थे राणा संगा, उनको हराया, डिफीट किया। कंसोलिडेटिंग पावर इन नदर्न इंडिया, और नदर्न इंडिया पर भी अपना राज करना शुरू किया। बाबर रोड दी बाबरनामा, एन इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। इन्होंने बाबरनामा लिखा जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, इम्पॉर्टेंट। चैलेंजेस क्या है? इनके शासन ने क्या क्या चैलेंजेस लिया? लोकल रूलर्स, और जो अफगान के थे, अफगान के लोग थे और जो लोकल रूलर्स थे उनसे डर रहता था। समझ रहे हो किस तरह का डर? कब्जा करने का। ठीक है, कि हमारे इस एरिया में उनका मतलब लड़ाई झगड़ा, कभी भी युद्ध छिड़ जाना। बाबर के बाद कौन आया? हुमायूं। हुमायूं ने कब से कब तक राज किया? 1930 से 40 तक। 1530 से 1540, 10 साल ये हो गए। फिर 55 से 56, 1 साल और। अर्ली स्ट्रगल, हुमायूं फेस्ड इंटरनल रिबिलियंस एंड इन्वेंशंस बाय शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने इनको पूरा राज दरबार जो था वो सौंपा। एग्जाइल, हुमायूं वाज डिफीटेड बाय शेरशाह सूरी एट द बैटल ऑफ कनौज। बैटल ऑफ कनौज हुई 1540 में। अब ये 26 मतलब 1526 से शुरू हुआ, अब आगे देखो कहाँ तक आ रहा है। एंड वाज फोर्स्ड इनटू एक्साइल फॉर 15 साल के लिए इनको वनवास के लिए फोर्स किया गया। रिटर्न टू पावर, ही रीगेन मतलब फिर से शासन करना 1515 में, बट उनका जो शासन था वो छोटे समय के लिए था। तो इतने साल किया, फिर 15 साल के लिए वनवास चले गए, छोड़ के मतलब अपना सब कुछ। फिर 1 साल के लिए उन्होंने फिर से राज किया। किसने किया 2 बार राज? हुमायूं। ठीक है। हुमायूंस रेन हेल्प्ड पेव द वे फॉर अ मोर स्टेबल मुगल एम्पायर अंडर दिस सन अकबर। तो उनका जो हुमायूं के बेटे कौन है? अकबर। बाबर के बेटे हुमायूं के अकबर। फिर इन्होंने आगे देखो शेरशाह सूरी के बारे में क्या लिखा है। सूरी एम्पायर 1540 से 56। फाउंडर शेरशाह सूरी एस्टैब्लिश्ड द सूरी एम्पायर आफ्टर डिफीटिंग हुमायूं। हुमायूं को हराने के बाद इन्होंने सूरी एम्पायर अपना एस्टैब्लिश किया। रिकॉग्नाइज द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इंक्लूडिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ द करेंसी सिस्टम। रुपया कहाँ से शुरू हुआ? यहाँ से रुपया शुरू हुआ। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ से शुरू हुआ, रोड्स वगैरह। इनके आने के बाद ना दिल्ली बहुत डेवलप हुई। बिल्ड द ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड, जिसको आज जाना जाता है जीटी रोड के नाम से। ग्रैंड ट्रंक उसकी फुल फॉर्म है। इंप्रूविंग कनेक्टिविटी बढ़ी।
लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स, इंट्रोड्यूस्ड अ मोर एफिशिएंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम। हिज रिफॉर्म्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस इन्फ्लुएंस द लेटर मुगल रूलर्स। तो जो बाद वाले मुगल रूलर्स आए, इन्होंने आके काम किया। अब जो बाद वाले हैं उन्हें भी कुछ समझ आया कि हमें भी कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए, ठीक है, जिससे ट्रेड में आसानी हो, आने जाने में इजी हो। अकबर की अर्ली लाइफ, अकबर बिकेम एम्परर एट द एज ऑफ 13। 13 साल की उम्र में ही वो उनको सारा शासन मिल गया था हुमायूं की डेथ होने के बाद, विद द रिजेंट बैराम खान। लेकिन उनको बैराम खान के अंडर रखा गया कि हम सौंप तो रहे हैं बट ये बच्चा है तो इतना सारा नहीं देख पाएगा, तो इनके अंडर रखा गया। रूलिंग ऑन हिज बिहाफ, जो उनके बिहाफ पर शासन कर रहे थे। बैटल ऑफ पानीपत 1556 की जो हुई, अकबर ने जीता। हेमू एट द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत सॉलिडिफाइड मुगल पावर इन इंडिया। किसको हराया? हेमू को। सेकंड जो दूसरा युद्ध हुआ था पानीपत का। अकबर वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन कंसोलिडेटिंग मुगल रूल थ्रू मिलिट्री कॉन्सिक्वेंस एंड अलायंस। तो इनके बारे में 2-4 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। अकबर द ग्रेट, अकबर द ग्रेट करके बुक भी है इनकी। 1556 से 1605, काफी लंबा शासन रहा क्योंकि बहुत जल्दी उम्र में हो गया था, तो काफी लंबे समय तक चला। अकबर एक्सपैंडेड द मुगल एम्पायर सिग्निफिकेंटली थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन राजपूताना, गुजरात, बंगाल एंड डेक्कन। तो इतनी जगह इनकी लड़ाई हुई। अकबर इज नोन फॉर द पॉलिसी ऑफ द रिलीजियस टॉलरेंस एंड हिज एफर्ट्स टू इंटीग्रेट हिंदूज इनटू द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। की रिफॉर्म्स क्या रहे हैं? माना सबदरी सिस्टम, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, आजकल हम इसको सेंट्रलाइजेशन, ये सिस्टम बनाया। देखो पहले कोई सिस्टम नहीं था, इंसानों ने खुद ही किया है। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है चीज़ों को पूरा मैनेज्ड रखना। सेंट्रलाइज की भाई उससे बात करनी तो मेरे पास आए, सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, ऐसे नहीं कहीं भी कुछ भी सिस्टम चल रहा है। एक मेंटेन सिस्टम। कल्चरल इंटीग्रेशन, ही प्रमोटेड आर्ट कल्चर लिटरेचर, उन्होंने आर्ट कल्चर लिटरेचर को प्रमोट किया। फतेहपुर सीकरी उन्होंने बनवाई। किसने बनवाई? अकबर ने। अटेम्प्टेड दिन-ई-इलाही attempted to create a syncretic religion to foster unity, though it was not widely adopted. इन्होंने एक, ये क्या है? ये है रिलीजन यानी धर्म। ये धर्म था यूनिटी को दर्शाने के लिए, लेकिन हर किसी ने इसको अडॉप्ट नहीं किया। अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन देखें तो सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट थी उस टाइम पर। अकबर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, रेवेन्यू सिस्टम आ गया था। तोदरमल आपने सुना होगा नाम। रेवेन्यू रिफॉर्म, स्टैंडर्डाइज टैक्स कलेक्शन, जो टैक्स वगैरह कलेक्ट करते थे लोगों से। कल्चरल कंट्रीब्यूशन था, आर्टिस्ट, पोइट्स वगैरह, स्कॉलर्स, वो उनके दरबार में आते थे ना, कहानी और वो शायरी वाले, डांस वाले। मुगल पेंटिंग्स वगैरह, डेवलपमेंट ऑफ मुगल पेंटिंग विद द अकबरी स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, छोटी छोटी पेंटिंग्स बनाई जाने लगी। अकबर के बाद कौन आ गए? जहांगीर। वो कौन थे? उनके बेटे। 1605 से लेकर 1627, करीब 23 साल इन्होंने भी 22 साल इन्होंने भी शासन किया। कंसोलिडेशन, जहांगीर सक्सीडेड अकबर एंड कंटिन्यूड मेनी ऑफ हिज पॉलिसीज। अकबर को सक्सेस दिलवाई और जो उनकी पॉलिसीज थी उनको कंटिन्यू रखा, ठीक है। आर्ट्स, पैट्रोनेज ऑफ द आर्ट्स पर्टिकुलरली पेंटिंग एंड लिटरेचर विच फ्लरिश्ड अंडर दिस रेन। जो चीज़ें उनके शासन में उत्पन्न हुई थी उनको उन्होंने कंटिन्यू रखा। आर्किटेक्चर, शालीमार बाग के नाम से दिल्ली में एक जगह है, वो इन्होंने बनवाई, जहांगीर महल है वहाँ पर एक। टॉलरेंस, जहांगीर ऑल्सो मेंटेन रिलीजियस टॉलरेंस। रिलीजियस, देखो हिंदू मुसलमान बहुत होता था तो उस चीज़ को उन्होंने मेंटेन रखा, मतलब रिलीजियस टॉलरेंस को मेंटेन किया। पर्सनल बाइज टुवर्ड्स सर्टेन रिलीजियस ग्रुप्स बिकेम मोर प्रोमिनेंट। हालांकि कुछ पर्सनल बाइज होते हैं ना, कि पर्सनल बाइज होता है जैसे मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू को प्रोटेक्ट कर दूँ, बट ये कौन थे? मुस्लिम्स थे, तो वो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं रहता ही है, तो वो करते थे, ठीक है। उसके बाद कौन आ गए? शाहजहां। 1628 से 1658, यानी पूरे के पूरे 20 साल, 30 साल। 28 to 38, 38 to 48, 48 to 58। शाहजहां ascended the throne after a struggle for with power। अपने सिबलिंग्स क्योंकि बहुत सारे भाई थे, तो सिबलिंग्स के साथ लड़ाई झगड़े के बाद इन्हें मिला शासन। की अचीवमेंट क्या रही है? इन्होंने भी काफ़ी चीज़ें बनवाई। ताजमहल, जो कि मुमताज़ के नाम पर बनवाया गया, तो ये किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। मुगल आर्किटेक्चर का हॉलमार्क है। मुगल टेरिटरी, डेक्कन रीजन में मुगल की टेरिटरी बनाई गई।
Shahjahan's reign was also marked by religious intolerance some periods, especially towards non-Muslims. Intolerance, जो non-Muslims थे यानी हिंदू या कोई और धर्म के थे, तो इनके टाइम पर वो चीज़ बहुत होती थी, मतलब उन लोगों के साथ गलत होता था. औरंगजेब आ गए फिर कब से? 1658 से 1707 तक. Ascension. औरंगजेब took power after defeating his brother in a war of succession. भाई के साथ लड़ाई हुई, उसके बाद औरंगजेब जीते, तब उन्हें पावर मिली. Expansion of the empire. Under this rule, the Mughal Empire reached at the territorial peak, covering almost the entire Indian subcontinent. इस समय तक इन्होंने पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट का ऑलमोस्ट पार्ट कवर कर लिया था. किसने? मुगल्स ने. रिलीजियस पॉलिसीज, अनलाइक हिज predecessors, औरंगजेब वॉज लेस टॉलरेंट ऑफ हिंदूज. फिर वही बात आ गई कि ये भी बहुत कम टॉलरेट करते थे हिंदूज को. री इम्पोजिंग द जेजर टैक्स. हिंदूज पर ये एक टैक्स था जेजर टैक्स, वो लगाया जाता था. मंदिर वगैरह को डिस्ट्रॉय किया. डिस्ट्रॉइंग सम टेम्पल्स किसने किया? इन्होंने, औरंगजेब. मिलिट्री कैंपेन्स लेड प्रोलॉन्ग्ड वॉर्स इन द डेक्कन रीजन. तो वही है, उस टाइम पे मंदिर वगैरह को तोड़ना, ये सारी चीज़ें थी. ठीक है. उसके बाद मुगल एम्पायर का डिक्लाइन कैसे हुआ? पोस्ट औरंगजेब एरा. पोस्ट का मतलब क्या होता है? बाद. पोस्ट मतलब बाद, प्री मतलब पहले. औरंगजेब का जो वक्त था उसके बाद, आफ्टर औरंगजेब डेथ हुई, एम्पायर बिगेन टू डिक्लाइन रैपिडली. तो इनका जो एम्पायर था वो खत्म होता चला गया. रीजन क्या है? वीक सक्सेसर. सक्सेसिव एम्परर्स लैक्ड द लीडरशिप क्वालिटीज ऑफ अकबर और शाहजहां. इकोनॉमिक स्ट्रेन, कॉन्टिन्यूस वॉरफेयर, हेवी टैक्सेशन, करप्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि लोगों से बर्दाश्त ही नहीं हुआ. राइज ऑफ रीजनल पावर्स, मराठा, राजपूत, सिख्स और बाकी लोग भी उनको चैलेंज करने लगे मुगल अथॉरिटी को. यूरोपियन कॉलोनलाइजेशन, द अराइवल ऑफ यूरोपियंस, और फिर अब हमारे यहाँ यूरोपियंस आने लगे. द नदीर शाह's इन्वेंशन एंड द मराठाज एक्सपेंशन फर्दर इरोडेड मुगल पावर्स. ये नदीर शाह थे और ये मराठा थे, इन दोनों में अब चल रही थी बातचीत कि क्या करना है आगे. मुगल इकोनॉमी कैसी थी? एग्रीकल्चर. द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज एंगेज इन एग्रीकल्चर. मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन क्या कर रही थी? एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी. लैंड रेवेन्यू वॉज अ मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट. तो जो लैंड, हमारी लैंड से जो हमें इनकम हो रही है वो मोस्ट पैसे का सोर्स वही था. द मुगल एम्पायर वॉज एन इम्पॉर्टेंट हब इन ग्लोबल ट्रेड, इम्पोर्टिंग टेक्सटाइल, स्पाइसेस. तो जो टेक्सटाइल, कपड़े वगैरह, स्पाइसेस, गुड्स वगैरह मुगल के भी यहाँ से मुगल एम्पायर के टाइम पर हमारे यहाँ से जाते थे बाहर, इम्पोर्ट होते, एक्सपोर्ट होते थे. इकोनॉमिक, द लेटर मुगल पीरियड सॉ एन रिडक्शन. फिर इकोनॉमी घटी. एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम हो रही थी क्योंकि लड़ाई और मिसमैनेजमेंट था बहुत ज़्यादा. टैक्स वगैरह ये लोग बहुत लगाते थे. ठीक है. उसके बाद है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस. सेंट्रलाइज सिस्टम था मुगल का, अभी बता दिया. रेवेन्यू कलेक्शन, जब्त सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय अकबर. अकबर ने शुरू किया था रेवेन्यू असेसमेंट के लिए. मिलिट्री, माना सब्सिडी सिस्टम था, यूनिक सिस्टम ऑफ मिलिट्री. मिलिट्री जैसे हमारे यहाँ होता है, पुलिस है, दिल्ली पुलिस ऐसे मिलिट्री इनका था. माना सब्सिडी सिस्टम वॉज अ यूनिक सिस्टम ऑफ मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन. मुगल आर्किटेक्चर. मुगल आर्किटेक्चर इनोवेशंस इन्होंने काफ़ी किए. मुगल्स आर क्रेडिटेड विद क्रिएटिंग अ डिस्टिंक्टिव स्टाइल दैट कंबाइन पर्शियन, इंडियन एंड इस्लामिक एलिमेंट्स. इन्होंने ये चीज़ें जो बनाई इसमें इंडियन, इस्लामिक, पर्शियन एलिमेंट्स इस्तेमाल किए गए. जैसे कि आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स हैं कुछ, ताजमहल, रेड फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, जामा मस्जिद. गार्डन्स वगैरह भी, जैसे शालीमार बाग में अभी मैंने आपको बताया. ठीक है. मुगल आर्ट एंड कल्चर में पेंटिंग, लिटरेचर, म्यूजिक आ जाता है. मुगल पेंटिंग फ्लरिश ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर. अकबर, जहांगीर, शाहजहां, यहाँ इन तीनों के शासन में बनी. डेवलपमेंट इन मिनिएचर पेंटिंग. पर्शियन रिमेन्ड द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट विद नोटेबल वर्क सच एज अकबरनामा, बाबरनामा. अकबरनामा भी है, बाबरनामा भी है. मुगल रूलर्स वर ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ म्यूजिक एंड प्रमोटेड क्लासिकल इंडियन म्यूजिक. तो ये लोग किसके शौकीन थे? म्यूजिक और डांस के. तो क्लासिकल इंडियन म्यूजिक पसंद करते थे. और 1757 प्लासे का युद्ध हुआ और 1857 मतलब काफ़ी लंबा था. इंडियन रिबिलियन, वापस से इंडियन मतलब हमारा ये जो था आज़ाद हो गया, इन लोगों से आज़ाद हो गया. फिर ब्रिटिश ने कब्जा. हाँ जी. ब्रिटिश इन्फ्लुएंस बिगिन टू ग्रो इन इंडिया आफ्टर 17th सेंचुरी.
culminating in the Battle of Plassey. The Mughal emperors became figureheads with real power lying in the hands of the British. The Mughal Empire effectively ended after an Indian rebellion. इसके बाद फिर उनका मुगल एम्पायर का खत्म हुआ यहाँ 1857 के बाद when बाबर बहादुर शाह जफर was exiled, marking the beginning of the direct. अब यहाँ से शुरुआत हो गई ब्रिटिश रूल की. 100-150 साल रूल किया था ना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने. हाँ जी, ठीक है. दो तो आज की क्लास में इतना ही. थैंक यू सो मच.